वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, आज हम फन विद मैग्नेट, जिसका मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि क्लास 6 का चैप्टर 14 है। आज उसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। और अगर आप फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बाद ही सेकंड पार्ट कनेक्ट कर रहा है उसी से। और अगर आप इस पर आ जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो आप ज़रूर देखिए, तभी आप सेकंड पार्ट पर आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फन विद मैग्नेट का सेकंड पार्ट, क्लास 6 का चैप्टर 14। और उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह से ही होता है। उसका क्या रोल है? वाई डज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? कभी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा ऐसा ही होता है, कभी चेंज नहीं होता। जब भी वो रेस्ट पोजीशन पर आता है तो वो हमेशा कहाँ पर रुकता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर ही रुकता है। बच्चों, रेस्ट से मतलब वहीं पर आगे जहाँ पे रुकता है, स्टॉप हो रहा है। किसी चीज़ को आप लटकाते हैं तो कभी ना कभी वो कुछ देर बाद एक जगह पर आकर रुकती है। तो ऐसे ही ये जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर ही रुकता है, और वही इंडिकेशन होता है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। वो कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट, बार मैग्नेट। क्योंकि जो अर्थ है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट की तरह से ही बिहेव करती है, यानी होती है। विद इट्स मैग्नेटिक पोल्स नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो कि उसका मैग्नेटिक पोल है, जो आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आपकी बुक में भी दे रखा है। यहाँ पर ये अर्थ हो गया, ये इमेजिनरी आपको मैग्नेट बार बनाकर दिखा दिया, जिसका कि ये साउथ पोल है ऊपर की साइड, और नीचे की साइड ये नॉर्थ पोल है। ये हमेशा होता है। आप कभी भी एसएसटी में भी आपने अगर डायग्राम बनाया है या पढ़ा है तो आपको यही पोजीशन अर्थ की बताई जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये नॉर्थ पोल नॉर्थ में और साउथ पोल साउथ में, ये मैग्नेट की तरह से ही इंडिकेट करता है। तो इसी वजह से कोई भी मैग्नेट है वो ऐसे ही अट्रैक्ट करती है। यहाँ द साउथ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट इज नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। अब जो साउथ पोल है इस मैग्नेट बार का, वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास में होता है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, तब आपको क्लियर होगा। और बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये क्लियर नहीं होगा। तो वापस से मैं बता रही हूँ, जो साउथ पोल है, साउथ पोल इस बार मैग्नेट का वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास ही होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि कोई भी दो मैग्नेट आपस में सेम पोल पर अट्रैक्ट नहीं करती हैं, ये वही चीज़ है। Whereas the north pole of the bar magnet is near the geographical south pole। जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट यानी ये वाला मैग्नेट, वो हमेशा जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास में होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको ही अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट जो होगी या सेम पोल्स जो नहीं होंगे। इन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जो एक मैग्नेट है जिसे कि हमने लटका दिया है, देयरफॉर द नॉर्थ पोल पॉइंट्स टूवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। उसका जो नॉर्थ पोल होगा, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को ही पॉइंट करेगा। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से मतलब बच्चों होता है जो हम लोग रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, तो हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो हमें डायरेक्शन पता होती है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को ही इंडिकेट करेगा, वो बताएगा कि कहाँ पे नॉर्थ है। वो क्यों होता है? सिंस इट इज़ अट्रैक्टेड बाय, क्योंकि जो अर्थ का साउथ पोल है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है।
समझ गए बच्चों? जो हमने 2 एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में भी पढ़े थे, 2 मैग्नेट्स को हमने कैसे टेस्ट किया था, वही चीज़ है। अब यहाँ पर मैं फिर बता देती हूँ, नॉर्थ और साउथ है इस मैग्नेट का, बट यहाँ पर अर्थ का साउथ और नॉर्थ है। तो नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को ही बताएगा, यानी हम लोगों को बताएगा। अब हमें तो पता नहीं है अर्थ का जो साउथ पोल है, वो तो हम केवल बुक्स में पिक्चर्स में ही देखते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बताई है यहाँ पर सिमिलरली। और इसी तरीके जो साउथ पोल है, अगर उसका सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक पोल जो कि नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है साउथ पोल जो हमने लटकाया है, लेकिन वो ऊपर अर्थ के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी वजह से वो हमें नीचे अर्थ पर साउथ पोल को ही डायरेक्शन में बताएगा, यानी पॉइंट आउट करेगा। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, द मैग्नेटिक कंपास। अब ये जो कंपास होता है बच्चों, जो हमारे मैथ्स में हम कंपास यूज़ करते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। ये वाले कंपास की वजह से ही साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन पता चलता है। ये इसकी वजह से हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट्स वर फर्स्ट यूज्ड एज कंपास फॉर शोइंग डायरेक्शन। अब मैग्नेट, इसी के अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है। अब ये जो कंपास होता है इससे डायरेक्शन का पता चलता है। अ कंपास कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड निडल। ये जो कंपास होता है इसमें मैग्नेटाइज्ड निडल लगा हुआ होता है या उससे बना हुआ होता है। पाइवेटेड, पाइवेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर है, ये मेरे पास कंपास है बच्चों। यहाँ पर देखिए, इसमें ओनली एंड ओनली मैं कहीं भी घुमाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से ये डायरेक्शन बताता है। और ये जो पाइवेट होता है, पाइवेट मतलब जुड़ा हुआ होना, ये जुड़ा हुआ होता है, इसी के अंदर, इसी के नीचे की साइड मैग्नेट लगा हुआ होता है। सो दैट इज फ्री टू रोटेट अबाउट दैट पॉइंट। और इसी वजह से ये पूरी तरीके से फ्री रहता है, रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है डायरेक्शन बताने के लिए। द निडल पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो निडल पॉइंट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के, प्रोवाइडेड इट इज केप्ट अवे फ्रॉम अनदर मैग्नेट और अदर मैग्नेटिक मटेरियल। ये बाकी दूसरे जो मैग्नेट मटेरियल होते हैं उनसे उसको अलग रखा जाता है। समझ गए बच्चों? इसका मतलब मैं फिर बता देती हूँ। इसका मतलब हो रहा है ये जो मैग्नेट लगा हुआ है, ये बाकी के मैग्नेट से इसको अलग रखा जाता है या मैग्नेटिक मटेरियल से इसे अलग रखा जाता है, जिसकी वजह से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमें बता पाता है। इट कैन देयरफॉर बी यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन, जो अभी मैंने हमको बताया, इसी की वजह से डायरेक्शन पता चलती है। इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर सेलर्स, ये ज़्यादातर सेलर्स के लिए यूज़फुल होती है। सेलर्स जो नाव में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ तो चारों तरफ केवल पानी ही पानी है, ना कोई इंसान अलग से दिखाई देता है, ना कुछ भी नहीं पता चलता। ये आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि कोई बोट है, कोई शिप है, कोई कुछ भी चीज़ है, वो उसमें केवल पानी ही पानी पता चल रही है, दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कंपास का यूजुअली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मेकिंग मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स को बनाना भी आना चाहिए, वो कैसे बना सकते हैं, तो वो तरीका बताया है। अ पीस ऑफ आयरन कैन बी मैग्नेटाइज्ड, एक लोहे का कोई भी पीस, उसे भी मैग्नेटाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग अ मैग्नेट, वो मैग्नेट को यूज़ करके। एक सिंपल आयरन पीस है और एक मैग्नेट का पीस है, तो मैग्नेट के थ्रू उस आयरन पीस को मैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी उस आयरन को भी मैग्नेट बना सकते हैं। एक टेम्पररी, परमानेंट नहीं हो सकता, टेम्पररी हो सकता है। अब उसके लिए एक्टिविटी देखते हैं। प्लेस एन आयरन नीडल, एक आयरन नीडल यानी लोहे की निडल है, चाहे आप कील ले सकते हैं, और आप बार ऑन अ टेबल, टेबल पर रख सकते हैं।
होल्ड इट फ्रॉम डाउन फर्मली, बहुत टाइट से उसको, मतलब अच्छे से ध्यान से उसको रखना है। एंड स्ट्रोक इट अबाउट 30 टाइम्स, और उसके ऊपर इस तरीके से उसके टिप को उस मैग्नेट के ऊपर कम से कम 30 टाइम्स बार बार करना है। 30 टाइम्स तो मिनिमम है ही। फ्रॉम वन एंड टू अनदर, और वो भी एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी जैसे यहाँ पर है यहाँ से यहाँ तक पूरा, यानी यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक का। बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। 30 टाइम्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर विद वन पोल ऑफ अ मैग्नेट बार। वन पोल से, चाहे वो आप साउथ पोल ले रहे हैं, चाहे आप नॉर्थ पोल ले रहे हैं, हर बार अगर आप साउथ से स्टार्ट करें तो हर बार साउथ से ही स्टार्ट करके नॉर्थ तक ले जाना है। आफ्टर यू रीच द अदर एंड, जैसे मैंने आपको बताया साउथ से स्टार्ट करके, तो अदर एंड कौन सा हो गया, नॉर्थ हो गया। लिफ्ट द मैग्नेट हाई एंड ब्रिंग इट बैक टू द फर्स्ट एंड। अब उसको ऊंचाई पर लेकर जाएंगे और उसे वापस से फर्स्ट एंड तक लेकर आएंगे। नाउ टेस्ट, अब उसके बाद में इतना सब करने के बाद में अब टेस्ट करना है कि नेडल एक मैग्नेट बनी या नहीं। नाउ टेस्ट द नेडल टू सी इफ इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट। अगर नहीं बनती है तो वापस से 30 टाइम्स तक उसको इसी तरीके से स्ट्रोक देना है, दोनों साइड से ही होगा। Suspended it freely to see which end has become the north pole। और इससे क्या पता चलता है, जो जैसे मैंने आपको बताया था साउथ पोल से स्टार्ट करके नॉर्थ पोल तक ले जाना है, या नॉर्थ पोल से स्टार्ट करके साउथ पोल तक ले जा सकते हैं। तो उसके बाद ये टेस्टिंग जब कर ली है तो उसके बाद क्या करेंगे, सस्पेंडेड अगेन इसको फ्री कर देंगे और यह देखेंगे जो एंड है वो नॉर्थ पोल बना या नहीं बना। ओके, ये चीज़ हो गई है। इसी तरीके से एक और होता है बच्चों, आप मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट के पीछे आप सेफ्टी पिन लगा दीजिए, एक सेफ्टी पिन के पीछे एक और सेफ्टी पिन, आप देखेंगे कि एक पूरी चेन बन गई सेफ्टी पिन की, जबकि ओनली एक ही मैग्नेट से टच है, बाकी की पिन्स एक दूसरे के पीछे लगी हैं। तो वो क्या हो गया है, वो सारी मैग्नेटाइज हो गई हैं सेफ्टी पिन, क्योंकि उसके इस मैग्नेट बार की वजह से बाकी की पिन्स के अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट पहुंच गया है। You will find that if you stroke with the north pole of the magnet, अब आपको क्या पता चला है, अगर आप स्ट्रोक करते हैं यानी जो इस तरीके से मैंने आपको बताया है वो नॉर्थ पोल से करते हैं मैग्नेट के, द एंड ऑफ द आयरन बार, जो आयरन बार का एंड है, फ्रॉम विच द स्ट्रोकिंग इज स्टार्टेड, जहाँ से स्ट्रोकिंग स्टार्ट की गई थी, बिकम द नॉर्थ पोल, क्योंकि वो नॉर्थ पोल बन गया। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल से स्टार्ट करी थी तो वो नॉर्थ पोल बन गया मैग्नेटाइज होने के बाद। द अदर एंड कौन सा हो गया, साउथ पोल, तो अदर एंड बिकम्स द साउथ पोल। इफ यू स्ट्रोक विद द साउथ पोल, अगर आप साउथ पोल से स्ट्रोक करेंगे तो वो मैग्नेटाइज होने के बाद निडल साउथ में ही बन जाएगी, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था। दिस इज नोन एज द सिंगल टच मेथड। ये इस मेथड को सिंगल टच मेथड कहा गया है फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल टच मेथड, या व्हाट इज सिंगल टच मेथड, या डिफाइन सिंगल टच मेथड। किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में ये वाली को आपसे मेथड पूछा जा सकता है। यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट से कैसे बनेगा, द अबव मेथड, जो ऊपर की साइड मेथड बताया गया है मैग्नेटाइज करने का, हाउएवर नो लॉन्गर यूज्ड, अब वो ज़्यादा यूज में नहीं आता इन दिनों, यानी दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। दीज डेज ऑल मैग्नेट्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो आज के टाइम में मैग्नेट्स बनाई जा रही हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू बनाई जा रही हैं। यू विल रीड, अब इसके लिए तो बच्चों आपको आगे की हायर क्लासेस में, आपको 10th में 12th में भी ये चैप्टर रिपीट होंगे, तब आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चलेंगी।
डिमैग्नेटाइजेशन मतलब होता है कोई भी मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेट पावर को, मैग्नेटिक इफेक्ट को ख़त्म हो जाती है, उसको हम डिमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। अ मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक पावर को या इफेक्ट को लूज कर रहा है यानी ख़त्म कर रहा है, वो कैसे हो रहा है? दैट इज इट गेट्स डिमैग्नेटाइज्ड इफ इट इज हैमर्ड। अगर उसे हथौड़े से मारा जाए, हथौड़ा उसके ऊपर चला दिया जाए, और इफ इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट, या फिर ऊंचाई से मैग्नेट गिर जाए। हीटिंग द मैग्नेट अबव द सर्टेन टेम्परेचर ऑल्सो डिमैग्नेटाइजेस इट। अगर मैग्नेट को एक पर्टिकुलर हीट से अबव पर हीट दे दिया जाए, मतलब एक कैपेसिटी होती है मैग्नेट को इतना हीट कर सकते हैं या इतना हीटिंग पावर वो सहन कर सकता है, अगर उससे ज़्यादा हीटिंग दे दी और तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सारी पूरी उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। स्टोरिंग अ मैग्नेट। अब मैग्नेट को कैसे स्टोर करना है? मैग्नेट को ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया, ऐसा तो होता नहीं है, तो इसका भी तरीका है जिससे कि इसका मैग्नेटिक पावर ख़त्म ना हो। मैग्नेट्स टेंड टू बिकम वीकर आफ्टर सम टाइम। मैग्नेट में एक इफेक्ट पड़ जाता है, वो कुछ टाइम बाद में वीक पड़ जाती है उसकी पावर। इफ़ देयर पोल्स आर लेफ्ट फ्री, अगर उसके दोनों पोल्स, यानी हम एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, अगर हम खुले में उसको ऐसे ही रख दिया बिना किसी केस में रखे, तो वो उसके जो दोनों पोल्स हैं वो पूरी तरीके से फ्री पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से वो वीक हो जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन। अब ऊपर हमने पढ़ा था वो तो हम लोगों की गलती से होता है, बाय मिस्टेक हो गया, ऊपर से ऊंचाई से गिर गया, हीट ज़्यादा दे दी या हैमर कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप ख़त्म हो रहा है इसका। टू अवॉइड दिस, अब इसको ख़त्म करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? बार मैग्नेट्स आर केप्ट इन पेयर सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड। अब या तो उसका साथ में मार्केट में आप जाएंगे तो शायद केस साथ में मिलते हैं, नहीं तो अलग से मिल जाते हैं जिसमें कि मैग्नेट को रखा जाता है, वो चाहे वुड का बना हुआ होता है या मेटल का भी होता है, विद अनलाइक पोल्स अलॉन्ग साइड, जिसमें कि अनलाइक पोल्स साथ में होते हैं। जैसे नॉर्थ की जगह साउथ, नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, तो उसके केस में साउथ पोल बना हुआ होगा। पीस ऑफ आयरन कॉल्ड कीपर्स, ये जो केस मैं बोल रही हूँ इन्हें मैग्नेट कीपर्स बोला जाता है, ठीक है, जिसके अंदर या जिसकी वजह से उसको सेफ्टी मिलती है। आर प्लेस्ड अक्रॉस बोथ एंड्स। द हॉर्स शू मैग्नेट, जैसे ये है हॉर्स शू मैग्नेट हो गया और ये वाला बार मैग्नेट हो गया। हॉर्स शू मैग्नेट नीड ओनली वन कीपर, इसमें केवल एक ही कीपर की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि इसके दोनों पोल्स इसके अंदर अटैच हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए दो की ज़रूरत पड़ जाती है। अलग अलग तरीके के आते होंगे बच्चों, लेकिन ये मैंने भी नहीं देखे हैं, लेकिन इसमें जो हॉर्स शू होता है इसके लिए केवल एक ही कीपर की ज़रूरत पड़ती है, बाकी के लिए दो कीपर या अलग तरीके के भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आगे तक बहुत एग्जाम्स में इसको अक्सर पूछा जाता है। वी हैव सीन दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो दूर से भी होता है, ठीक है, मतलब मैग्नेट अगर यहाँ रखा है और कोई आयरन पीस यहाँ रखा है या और दूर रखा है तो वो अट्रैक्ट हो सकता है, यानी डिस्टेंस पर से उसका फोर्स लग सकता है। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेट पासिंग थ्रू स्पेस। अब इसका मतलब है बच्चों जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो स्पेस पर होता है कि कितनी दूर तक उसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। एक फील्ड बोल सकते हैं, जैसा फील्ड होता है आप कितनी दूर तक उसको कवर कर सकते हैं, तो वही चीज़ है। दिस इन्फ्लुएंस रिड्यूसेस एज वी गो फर्दर। ये इन्फ्लुएंस
यानी किसके लिए बोला है? मैग्नेटिक फोर्स के लिए बोला है। मैग्नेटिक फोर्स रिड्यूस हो जाता है जैसे जैसे मैग्नेट दूर होता चला जाता है। जितनी दूर मैग्नेट करेंगे तो वो उतना उसका मैग्नेटिक फोर्स कम होता चला जाएगा। जितनी पास होगा उतना उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो यही है मैग्नेटिक फील्ड कि कहाँ तक का एरिया उसकी पावर कवर कर रही है। This can be verified by placing a compass needle near a magnet. अब इसके लिए क्या करा जा सकता है? कंपास निडल को मैग्नेट के पास में रखा जा सकता है। The needle gets deflected. निडल जो है वो हिलने लगती है। मैंने जैसे अभी आपको ये भी बताया था, ये जैसे हिल रही है इस टाइम पर, तो इसी को बोला है डिफ्लेक्टेड। अब इसमें क्या हुआ? मैग्नेट पास में आया तो निडल डिफ्लेक्ट होने लगी। क्यों हुई है? मैग्नेट की इफेक्ट की वजह से हुई है। इफ यू मूव द कंपास निडल अबव, अगर आप कंपास निडल को दूर लेकर जाएं, नीचे लेकर जाएं, ऊपर उठाएं, कैसे भी करेंगे तो मैग्नेट के साइड में ही करना है, मतलब मैग्नेट के आसपास ही करना है। द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, वहां पर भी निडल डिफ्लेक्ट होती रहेगी। ऑल अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ जहाँ जहाँ उसका कवर हो रहा है एरिया। टेक द निडल फर्दर एंड फर्दर अवे, अब निडल को आप दूर तक लेके जाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके दूर दूर तक लेकर जाते जाएंगे। दूर जब जाएंगे द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेट बिकम्स वीकर, जितनी दूर आप जाते जाएंगे निडल को लेकर उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेट की जो पावर है वो वीक होती जाएगी और ज़्यादा वीक होती जाएगी। अनटिल एट सम डिस्टेंस, वहाँ तक जहाँ पर अब उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब होता है बच्चों, इस जैसे मैग्नेट के थ्रू आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, हम गेम भी खेलते हैं कि हमने मैग्नेट के थ्रू किसी चीज़ को लग गया, जैसे फ्रिज पर ही हमारे मैग्नेट्स लगे होते हैं, या हम गेम्स में भी खेलते हैं, पिन्स होते हैं तो वो अट्रैक्ट हो गया, लेकिन जितनी दूर होगा वो पिन को इफेक्ट नहीं करेगा, यानी पिन उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। और जहाँ तक कर सकता है पिन को इफेक्ट, वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। दस देयर इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट, इसी वजह से हम कह सकते हैं रीजन से मतलब हो गया है वही जितना एरिया उसने कवर किया है मैग्नेट का। वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, जहाँ पर उसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, असर हो रहा है, कैन बी फेल्ट। दिस रीजन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड, यही जो रीजन है, यही जो एरिया है, यही जो फील्ड है, इसी को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट कहते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब यूजेस ऑफ मैग्नेट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि अब मैग्नेट के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट अ मैग्नेट इज यूज्ड इन अ कंपास, आपने देख लिया कंपास के अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है और इसी की वजह से ये रोटेट करता है। फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, बिसाइड्स दीज मैग्नेट्स फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, अब इसके अलावा भी और भी चीज़ों में इसको लगाया जाता है। अब जैसे रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है वो हम बंद कर देते हैं, है ना, तो वो हमें दिखाई नहीं देता कि इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है। तो इन रेफ्रिजरेटर डोर स्टिकर्स क्लोजिंग मैग्नेटिज्म ऑफ रेफ्रिजरेटर डोर्स, बुलेटिन बोर्ड्स एंड टॉयज, बहुत सारी चीज़ों में होता है, बुलेटिन डोर्स में होता है, टॉयज़ में होता है, रेफ्रिजरेटर के डोर्स में होता है, जिसकी वजह से हम उसके डोर को इजीली खोल और बंद कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रिकल मोटर्स में लगा हुआ होता है, फैंस में होता है, एंड इन बाइसिकल्स में भी होता है, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल डायनामिक्स में होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है।
इन स्पीकर्स में होता है जो जिसमें आप सॉन्ग्स वगैरह चलाते हैं ना, इन स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, पिक्चर ट्यूब्स में होता है टेलीविज़न की, उसी की वजह से हमें पिक्चर दिखाई देती है। कभी कभी किसी किसी के टीवी अगर ख़राब हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है जिसमें पिक्चर, आवाज़ तो सुनाई दे रही है बट पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो मैग्नेट का उसकी प्रॉब्लम हुई है। और कंप्यूटर मॉनिटर्स में भी मैग्नेट का यूज़ होता है। इन ऑडियो एंड वीडियो टेप्स, ऑडियो वीडियो टेप्स में होता है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क में होता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन, जितनी भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, वो उसी की वजह से पॉसिबल होती है। इन क्रेडिट कार्ड्स एंड एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम कार्ड्स बच्चों हमें नहीं दिखाई देता ये बाहर से कि इनमें कहाँ पर है, कैसे है, बट इनमें भी होता है, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी डिटेल है करेंसी की, पैसे की, तो वो सब उसी के थ्रू इसमें स्टोर करी जाती है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप फॉर पिकिंग अप आयरन पीस फ्रॉम वेस्ट। अब ये तो बहुत ही ईजी है, कोई भी आयरन, जो भी वेस्ट है उसमें से अगर आयरन पीस को निकालना है, बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है और मिक्स हो रहा है, लेकिन अब उस वेस्ट में से हमें ओनली आयरन पीस को निकालना है, तो उसके लिए हम मैग्नेट का ही यूज़ करते हैं। भाई ना पेपर उसके ऊपर स्टिक होगा, ना प्लास्टिक होगी, ना रबर होगी, और बहुत सारे मेटल्स भी होते जो नहीं होते। तो आयरन पीस को अलग करने के लिए वेस्ट में से हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं। चलिए बच्चों, आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो गया है, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, समझ आया है, क्लियर है पूरी तरीके से, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नए हैं अगर आप चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बहुत बहुत जल्दी से करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।